जिन कहारों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शुरुआत से ही बाभन और भूमिहारों की सेवा की है, उसी के बारे में राहुल चंद्रवंशी का पिछवाड़ा चाटने वाले कुछ उनके समर्थक कह रहे थे कि ये तो मुद्दा भूमिहार और यादव का और इसके साथ ही साथ चंद्रवंशी का बनता चला जा रहा है और कहार के साथ अब यादव भी आ गए हैं। लेकिन संतोष रेणु यादव आशुतोष कुमार के घर पहुंचे और इस समीकरण को ना सिर्फ ध्वस्त कर दिया बल्कि राहुल चंद्रवंशी को तो संतोष रेणु यादव ने साफ तौर पर खुले तौर पर चैलेंज कर दिया है और देवघर से दिल्ली तक लड़ने की बात कह दी है। और संतोष रेणु यादव को भला कौन नहीं जानता, और संतोष रेणु यादव जब अपने ही अंदाज में दहाड़ने लगे तो उन्होंने ऐसा कुछ बयान दे दिया है कि राहुल कहार के समर्थक, जिनको कहार भी कहा जाता है, उसके समर्थक इस बयान को सुन तक नहीं पाएंगे। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि संतोष रेणु यादव, जो कि यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आशुतोष कुमार के घर पहुंचते हैं और उसके बाद आशुतोष कुमार के भाई के न्याय के लिए संतोष रेणु यादव ने राहुल चंद्रवंशी को बिल से खींचने का ऐलान कर दिया है। और आप जरा संतोष रेणु यादव का ये बयान सुनिए। हम लोग अपने भाई आलोक जी की आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ करके, हाथ से हाथ मिला करके आशुतोष जी को मजबूत करेंगे, टूटने नहीं। हिटलर शाही रवैया नहीं चलेगा। इंसान की जान से बढ़ करके कोई कीमत नहीं ना हो सकती। आज उनकी सत्ता है और वो अगर गुंडागर्दी करवावेंगे, राजनीतिक विरोध हो चलेगा, लेकिन आशुतोष जी से हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है। किसी व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट के बाद वहीं पे बैठा करके रखना और मौत के करीब पहुंचाना, ये कहीं न कहीं जघन अपराध की श्रेणी में आता है। कर दूं कि व्यक्ति के अंदर वैचारिक विरोध हो, राजनीतिक विरोध हो चलेगा, लेकिन आशुतोष जी से हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है, एक सामाजिक रिश्ता है, और उस रिश्ते के जरिए अगर उनको तकलीफ होती है किसी भी मामले में तो वो तकलीफ हमारे तक महसूस होनी चाहिए, और अगर हमें तकलीफ होती है तो वो महसूस करते हैं। आलोक जी का जिस प्रकार से वार्तालाप हुई, जो जानकारी मिली कि 1.5 घंटे तक किसी व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट के बाद वहीं पे बैठा करके रखना और मौत के करीब पहुंचाना, ये कहीं न कहीं जघन अपराध की श्रेणी में आता है। कहीं न कहीं हत्या करने के इरादे से ही ऐसा किया गया होगा, और चाहे वो व्यक्ति किसी भी पार्टी के हों, किसी भी जाति के हों, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए। और हम लोग इस संकट के घड़ी में हम लोग अपने भाई आलोक जी की आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ करके, हाथ से हाथ मिला करके आशुतोष जी को मजबूत करेंगे, टूटने नहीं देंगे और भाई की आत्मा को इंसाफ दिलाएंगे। राहुल चंद्रवंशी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लगातार आशुतोष कुमार मांग उठा रहे हैं और साफ तौर पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये सिर्फ आशुतोष कुमार जी की मांग नहीं है, ये हम लोगों की भी मांग है कि आखिर राहुल चंद्रवंशी के ऊपर जब इतनी बातें आ रही है तो प्रशासन को राहुल चंद्रवंशी को उठा करके पूछताछ करने में क्या जाता है। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि जो वहाँ के जो स्थानीय जो सरकार हैं, उस सरकार से राहुल चंद्रवंशी जी की काफ़ी करीबियाँ हैं, उनके जो मंत्री हैं उनसे काफ़ी करीबियाँ हैं। तो आप जब मिनिस्टर हो करके जब एक अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप जब एक सीएम हो करके अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तब तो फिर ये आम पब्लिक फिर तो अपनी अधिकार के लिए फिर तो सड़कों पर उतरेगी।
और सड़कों पे उतरेंगे इंसाफ के लिए, तो हम वहाँ पे अपनी पूरी ताकत से आशुतोष कुमार जी के साथ खड़े हैं। इन्हें इस तकलीफ की घड़ी में अकेले नहीं छोड़ सकते। देवघर भी कूच किया जाएगा अगर गिरफ्तारी नहीं होगा। बिल्कुल, देवघर क्या, दिल्ली तक जरूरत पड़ेगा, कुछ किया जाएगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, हिटलर शाही रवैया नहीं चलेगा। आप देवघर के आप मिनिस्टर हों, विधायक हों, या झारखंड के आप चीफ मिनिस्टर हों, इंसान की जान से बढ़ करके कोई कीमत नहीं ना हो सकती। ये आपकी दायित्व है। आपके देवघर में इस तरह की घटना हुई तो फिर चुप तो व्यक्ति नहीं रह सकता। और रही बात सत्ता, तो सत्ता तो आते जाते रहती है। आज अगर मान लीजिए कि आज उनकी सत्ता है और वो अगर गुंडागर्दी करवावेंगे, कल होकर के इधर की सत्ता आएगी, इधर के लोग गुंडागर्दी करवावेंगे, तो इसमें इस बीच में मानवता का हनन तो हो जाएगा। लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। कर दूं कि व्यक्ति के अंदर वैचारिक विरोध हो, राजनीतिक विरोध हो, चलेगा, लेकिन आशुतोष जी से हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है, एक सामाजिक रिश्ता है। और उस रिश्ते के जरिए अगर उनको तकलीफ होती है किसी भी मामले में, तो वो तकलीफ हमारे तक महसूस होनी चाहिए, और अगर हमें तकलीफ होती है तो वो महसूस करते हैं। आलोक जी का जिस प्रकार से वार्तालाप हुई, जो जानकारी मिली कि 1.5 घंटे तक किसी व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट के बाद वहीं पे बैठा करके रखना और मौत के करीब पहुंचाना, ये कहीं न कहीं जघन अपराध की श्रेणी में आता है। कहीं न कहीं हत्या करने के इरादे से ही ऐसा किया गया होगा। और चाहे वो व्यक्ति किसी भी पार्टी के हों, किसी भी जाति के हों, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए। और हम लोग इस संकट के घड़ी में हम लोग अपने भाई आलोक जी की आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ करके, हाथ से हाथ मिला करके आशुतोष जी को मजबूत करेंगे, टूटने नहीं देंगे और भाई की आत्मा को इंसाफ दिलाएंगे। राहुल चंद्रवंशी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लगातार आशुतोष कुमार मांग उठा रहे हैं और साफ तौर पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये सिर्फ आशुतोष कुमार जी की मांग नहीं है, ये हम लोगों की भी मांग है कि आखिर राहुल चंद्रवंशी के ऊपर जब इतनी बातें आ रही है तो प्रशासन को राहुल चंद्रवंशी को उठा करके पूछताछ करने में क्या जाता है। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि जो वहाँ के जो स्थानीय जो सरकार हैं, उस सरकार से राहुल चंद्रवंशी जी की काफ़ी करीबियाँ हैं, उनके जो मंत्री हैं उनसे काफी करीब। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा। अब राहुल कहार उर्फ राहुल चंद्रवंशी की अब खैर नहीं है और किसी भी बिल में छुपा हुआ हो यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस बिल से उसको खींचने का काम करेंगे। इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।